जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत गीता सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। बोल द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय, देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता सार में। भक्तों, हम 7वें अध्याय का अध्ययन सार गा रहे हैं, जहाँ भगवान ने अपने रहस्य खोले हैं और मानव को, जीव को ये बताया है कि जिसको तू मैं माने बैठा है ये मिथ्या है, ये नाशवान है। जीव को बताया है, मानव को बताया है कि ये जो शरीर जिसको तूने मैं मान के बैठा है ये प्रकृति द्वारा निर्मित है और ये नष्ट हो जाता है, और इसके अंदर तेरी मन और बुद्धि जो हैं, इंद्रियां जो हैं, वो तुझे भोगों की तरफ आकर्षित करते हैं। क्यों? मन एक ऐसा देव है, ऐसा यंत्र है, या ऐसा कहिए ऐसा एक रॉकेट है। अगर ये भगवान की तरफ लग जाए तो ये हमारे को भगवान के धाम में पहुंचा देता है, और अगर ये भोगों में लग जाए तो ये नरकों का वासी भी बना देता है। जितना धर्म कर्म किया हो भक्तों, वो सारा नष्ट भी कर देता है। ऋषि विश्वामित्र की गाथा तो आप सबने सुनी होगी कि उनका 60,000 साल का तप, इतना तप वो कर चुके थे कि इंद्र को भी वो जीत सकते थे, लेकिन इंद्र ने मेनका अप्सरा को भेजा और उस अप्सरा ने उनका तप भंग कर दिया। उनके अंदर इतनी कामवासना जागृत कर दी कि वो अपना जो शक्ति थी तप की, उन्होंने वो सारी नष्ट हो गई। ये क्या है भक्तों? ये शरीर के गुण हैं, और ये शरीर के जो गुण हैं भक्तों, ये हमारे को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णाएं, वासनाएं, इच्छाएं, मैं, मेरा, राग, द्वेष, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, इन सब में लगा देते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि हमारे कहते हैं ना कि जब धन आता है
तो सबसे पहले आंखें फूट जाती हैं। मानव सामने वाले को देखता नहीं है, ये भी इंसान है। धन के नशे में चूर हो जाता है, फिर उसके कान भी फूट जाते हैं और वो सुनता भी नहीं है। कोई उसके भलाई की भी बात करेगा तो भी उसको सुनाई नहीं देता है। क्यों? कि धन का नशा उसको इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। बस मैं मेरा करता रहता है। ज्ञानवान, धनवान, बुद्धिवान, सारे वान उसके अंदर घुस जाते हैं। और जब इतने अहंकार में मानव चले जाते हैं तो यही अर्जुन जी को भी वो समझा रहे हैं। अर्जुन जी यानी कि मैं और आप हैं। उन्होंने अपने भेद खोले भगवान ने कि सब इंसान, अधिकांश जितने भी मानव हैं, इंसान हैं, वो फलों के अंदर आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए वेदों में भी अधिकांश फलों का ही उल्लेख है। क्यों? कि जैसे बच्चा कई बार किसी लोभ के कारण पढ़ाई करता है, उसको कई बार कहना पड़ता है कि अच्छा तू ये कर ले, ये होमवर्क कर ले, मैं तेरे को ये दूंगा या इतने पैसे दूंगा, या जो भी उसको कह, तो वो उस लोभ में करता है। ये नेचुरल एक हमारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि हमारे अंदर एक ऐसी प्रकृति ने, ऐसी सेटिंग ने जन्म ले लिया हुआ है कि हम कोई भी कार्य बिना किसी अट्रैक्शन के नहीं करते हैं। हम पढ़ते हैं ये सोच करके कि हम ज्ञानवान हो जाएंगे, हम अच्छे पैसे धन दौलत कमाएंगे, अच्छे घर में शादी होगी। हर कार्य हमारा किसी न किसी से अट्रैक्टेड होता है। यहाँ तक कि लोग मंदिर भी जाते हैं तो उनके भी अंदर यही होता है कि वहाँ भगवान से ने बताया ना कि 4 प्रकार के व्यक्ति मेरे दर पे आते हैं और उनमें से जो होता है अपना ज्ञानी, वही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी जो 3 हैं वो भी कहते हैं, भगवान कहते हैं उनकी भी मैं पूर्ति कर देता हूँ। यानी कि मांगने आते हैं, कम से कम इस बहाने मेरा चिंतन तो करते हैं। और जो भी किसी भी बहाने से अगर मेरा चिंतन करता है उसको मैं बाद में किसी न किसी तरीके से उसको मोक्ष की तरफ ले जाता हूँ। और जो ज्ञानी होता है, जिसने कि ये तत्व जान लिया है कि भगवान कौन है, उनके बारे में एक बार ज्ञान हो गया है, उसको बार बार ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं होती। वो समझ जाता है मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान ब्रह्म है, उस नाते मैं भी ब्रह्म हो जाता हूँ। क्योंकि सोने का बड़ा पहाड़ का छोटा कंकर भी सोना ही होता है। तो भक्तों, भगवान अगर पहाड़ हैं सोने का, तो उनके अंदर से निकला हुआ जो कण है वो सोना ही कहलाएगा, वो पत्थर नहीं कहलाएगा। ऐसे ही भक्तों, हम जो कण भगवान के शरीर से निकले हुए आत्माएं हैं, हम ब्रह्म ही हो जाते हैं, यानी कि उन्हीं की कैटेगरी के हो जाते हैं। अंतर यह है हमारी स्ट्रेंथ में, हमारी शक्तियों में। लेकिन जब हमारे को पूर्ण रूप से प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है तो हमारे अंदर अष्ट सिद्धियाँ जागृत हो जाती हैं। और अष्ट सिद्धियाँ जब जागृत हो जाती हैं तो हमारे अंदर भगवान की अंश शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं, जिसके कारण बहुत से मानवों ने अपने आप को भगवान बताना शुरू कर दिया। थोड़ी सी चमत्कारी करी, थोड़ी जिगलेरी करी, थोड़ी शक्ति आई और उन्होंने अपने आप को भगवान बता दिया और अपनी पूजा शुरू करा दी। और यही भगवान ने आप देखेंगे हर चैप्टर में करीब करीब वो अपना विवरण कर रहे हैं कि मेरा मानव देह की तरह जन्म मरना नहीं होता, जीवों की तरह मैं न जन्मता हूँ न मैं मरता हूँ। मैं प्रकट होता हूँ अपनी प्रकृति को अधीन करके।
और जो मेरे इस तत्व को जान जाता है वो मेरा असली भक्त होता है। उन्होंने क्या कहा था, ना अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ायाम न अभिजानति लोको माम मध्यम अव्ययम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। भक्तों, इसीलिए मैंने आपको हमेशा कहता हूँ, ये गांठ बांध लीजिए कि जिस व्यक्ति का मानव देह है और वो अपने आप को ईश्वर बताता है, अपनी शक्तियाँ बताता है, वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान ने क्या कहा यहाँ पर, ये मेरे वचन नहीं है, भगवान के वचन हैं कि मेरे को जो जन्मने मरने वाला समझता है वो कुछ नहीं जानता, ये सिर्फ उसका भ्रम है। मैं जन्म रहित हूँ, यानी कि मेरा जन्म नहीं होता है, ना ही मेरी मृत्यु होती है, मैं जन्म रहित हूँ। जैसे आत्मा भी जन्म रहता है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारी आत्मा भी जन्म रहता है भक्तों, हम भी अमर हैं। लेकिन आत्मा को प्रकट होने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, भगवान को प्रकट होने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। वो स्ट्रेट वे प्रोजेक्शन दे सकते हैं, जिस प्रोजेक्शन को आप छू सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, हर ऐसे जैसे कॉमन मैन होता है, इस तरह से वो आपको दर्शन दे सकते हैं। लेकिन आत्मा को प्रकट होने के लिए किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी। अब जैसे आप कहते हैं ना, वो ये प्लेंचेट बुलाते थे कई बच्चे लोग पहले, पुराने काफ़ी समय पहले, गिलास को उल्टा करके उंगलियां लगा करके किसी आत्मा को याद कर देते, तो वो ऐसे गिलास हिलने लग जाता था। फिर एक स्टोव देवता भी आए थे कि स्टोव में एक आत्मा आती थी, वो प्रश्न उत्तर देती थी। तो ऐसे आत्मा को क्या है, आपको हर टाइम उसको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए अपनी प्रेजेंस बताने के लिए, लेकिन भगवान को नहीं चाहिए। अब हमारे शरीर में जो आत्मा है वो अपनी प्रेजेंस बताने के लिए शरीर धारण की हुई है, जिससे कि आप देख रहे हैं वो शरीर को देख रहे हैं, ना कि आत्मा को देख रहे हैं। हम जिससे बात कर रहे हैं, हम बात तो आत्मा से कर रहे हैं। हमारी वाणी कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। हम देख किसकी शक्ति से रहे हैं? आत्मा की शक्ति से। लेकिन हम जब सामने वाले को देखते हैं तो हम उसकी बॉडी को पहचानते हैं, उसकी आत्मा को नहीं पहचानते। और होता क्या है, जब इंसान मर जाता है और कई बार कहते हैं ना, ये भूत आ गया, तो भूत में क्या है, वो ऐसे फीलिंग्स आती हैं कि भैया भूत आ गया, आत्मा आ गई, और वो चीज़ें हिल रही हैं, ये हो रही है, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हैं। कोई विरला ही, भगवान ने कहा है, कोई विरला ही होता है जो उसको देख पाता है, और कोई देख कर समझ भी नहीं पाता। आत्मा हर वक्त, जो आत्मा है वो आपसे कम्युनिकेट करती है, लेकिन हम क्या उसकी वाणी श्रवण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरीके से भक्तों, जैसे कि आप दूर बैठे हैं, आप फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, मतलब उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप किसका सहारा लेते हैं? फ़ोन का सहारा लेते हैं। तो फ़ोन का सहारा क्या है? वो वेव्स कन्वर्ट करता है, ऑडियो को इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट वेव्स में कन्वर्ट करता है, फिर मैग्नेटिक वेव्स को फिर ऑडियो में कन्वर्ट करता है, और वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, जो उसको कन्वर्ट करके ऑडियो में हमें बताए क्या ये व्यक्ति ने क्या कहा है। अब आप देखिए कितने कम्युनिकेशंस हो रही, कितनी मोबाइल चल रही हैं, लेकिन एक मोबाइल की बात आप दूसरे मोबाइल पे नहीं सुन सकते, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। इसी प्रकार से भक्तों, जो आत्मा है उसको हमारी, कहते हैं ना, ये 700 समथिंग मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, जिससे कि ये ऑडियो में आप आवाज़ सुन रहे हैं। लेकिन जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो हम इसकी आवाज़ नहीं सुनते। अब कई जानवर हैं, कई पतंगे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है बहुत हाई होती है, उसको हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल जो रिकॉर्डिंग करके बता देते हैं कि ये यहाँ पर ये आवाज़ हो रही है, ये इस तरह का बोल रहा है। अब देखिए, पीछे एक
ऑडियो आया था, वीडियो ऑडियो आया था, सूर्य से आवाज़ निकलती है, ओम। नासा का वीडियो है, आप बेशक गूगल करके देख लीजिए, नासा का वीडियो है। तो इसका मतलब वो जो आवाज़ है वो हम लोग नहीं सुन सकते, क्योंकि वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे है। तो नासा वालों ने उसको कितने टाइम लोअर फ्रीक्वेंसी करके ऑडियो फ्रीक्वेंसी में लाए हैं, जिसके अंदर कि हम उनकी उस आवाज़ को सुन सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो फीलिंग्स हैं, वो हर व्यक्ति सुन सकता है। यानी कि हम अगर भगवान से बात कर रहे हैं, तो अगर भगवान हमारे को रिप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी आत्मा उनकी फ्रीक्वेंसी पकड़ती है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। और जिसको बोलते हैं ना, क्रिस्टल पहले हुआ करते थे, ट्रांजिस्टर में लगाया करते थे, तो क्रिस्टल जो थे वो फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते थे। इस प्रकार से भक्तों, भगवान को अगर हम जान जाते हैं और हम भगवान के चिंतन में खो जाते हैं और हमारे को अपना आत्मज्ञान हो जाता है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, आपका मन सदा शांत रहेगा, आप सदा प्रसन्न रहेंगे, आप दुखों में से निकल जाएंगे, आपको शरीर का दुख सताएगा नहीं। ये नहीं कि आप शरीर के दुख समाप्त नहीं होंगे भक्तों, ये मत सोचो कि मेरे शरीर के दुख समाप्त हो जाए। बड़े बड़े तपस्वियों के शरीर के दुख मिले हैं, क्योंकि प्रारब्ध उनके पूर्व कर्मों का फल है, ये उसको कोई नहीं मिटा सकता। सिर्फ भगवान स्वयं आकर के उसको वहाँ से मुक्त कर दे तो बात अलग है। जिसको बोलते हैं ना कि सब जगह से फांसी हो जाए तो प्रेसिडेंट उस फांसी को कैंसिल कर सकता है, ऐसे भगवान बड़े से बड़ा पाप कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए भगवान का नाम लेने से ही पाप थर्राने लग जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हर वक्त भगवान का सिमरन करते रहना चाहिए। कुछ पता नहीं कब किस वक्त हमारा अंतिम श्वास आए, और अगर हमारे श्वास निकलते हुए श्री के शरणम निकल जाए, तो हम सीधे भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे को शांति आ जाएगी, और आत्मज्ञान से हमारे शरीर को तो कष्ट होगा। जैसे कि एक संत थे, बहुत बड़े मठाध्यक्ष थे, उनका पेट का ऑपरेशन हुआ था, और जब वो अपना शिष्यों को ज्ञान देने आए, तो उनके शरीर से पसीना निकल रहा था। उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, आपको पसीना आ रहा है, तो आपको लगता है बहुत पेन हो रही है, क्योंकि जब पेन बहुत ज़्यादा होती है ना भक्तों, तो स्वेटिंग होती है, जिसको बोलते हैं त्रेलियाँ छूटती हैं। तो उन्होंने क्या कहा, बोले ये मेरे प्रारब्ध का पेन है, और ये शरीर की पेन है, मेरी आत्मा को कोई पेन नहीं है, मैं अपना प्रवचन पूरा करूँगा। और उन्होंने पूरा ज्ञान अपने बच्चे को दिया। इससे क्या जाहिर होता है भक्तों, इससे ये जाहिर होता है कि भगवान का जो सिमरन करता है, उसको जब ये ज्ञान हो जाता है, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, तो वो एक प्रकार से एंथीसिया में चला जाता है। और जब वो एंथीसिया में चला जाता है, तो क्या होता है, उसको शारीरिक कष्ट उसको सता नहीं पाता। यही भगवान ने यहाँ पर ये कहा है, क्या कहा है, वेद हम सम्मतीतानि वर्तमानी च अर्जुन, भविष्यानि च भूतानि, माम तो वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्यों जानता हूँ, यहाँ पर भगवान ने क्यों कहा है, क्योंकि मैं जन्म रहित हूँ, मैं मानव देह धारण नहीं करता। और जब मानव देह धारण करता है, उसको क्या होता है, उसकी स्मृति समाप्त हो जाती है। उसके अंदर चिप तो है, जिसके अंदर उसके सारे जन्मों की स्मृति है, लेकिन वो चिप खुलती नहीं है। आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले उस चिप को खोलते हैं, तो कुछ जन्मों तक वो देख लेता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि मेरी रचना कहाँ से हुई है, क्योंकि वो अनादि काल से ये आत्मा है। हम लोग भी जब से भगवान हैं, तब से हम हैं। अभी कहे ना, परमात्मा और जीवात्मा,
अनादिकाल से। जीवात्मा वो है जिसमें लिंग देह लग गया, यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां लग गई, ये लिंग देह है। और परमात्मा कौन है? जिनको लिंग देह नहीं लगा है, लेकिन वो पूर्ण रूप में है, अपने मेन रूप में, अपने रियल रूप में है। हमारा क्या है कि हमारे को ये लिंग देह लगने से हम अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए किसी न किसी का सहारा लेते हैं। जैसे आप लोग ये जो अपलोड सुन रहे हैं, आप किसके सहारे सुन रहे हैं? आप ये अपने नेट के सहारे, मोबाइल के सहारे, लैपटॉप के सहारे, यूट्यूब के सहारे आप सुन रहे हैं। अगर ये ना हो तो क्या आप ये अपलोड सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। इसी प्रकार से भक्तों, हमारी आत्मा को किसी न किसी कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लगता है, चाहे वो देह का लगाए, चाहे वो पेन का लगाए, चाहे वो किसी का भी लगाए, आपको कम्युनिकेट करता है। अगर आप कईयों को देखिए, वो हाथ में पेन ले लेते हैं और किसी, ऐसे भी हैं प्लेंचेट वाले, हाथ में पेन ले लेते हैं और किसी मृतक व्यक्ति की आत्मा को बुलाते हैं और वो पेन लिखना शुरू कर देता है। और कई बार बिल्कुल वही हैंडराइटिंग में लिखता है जो उसकी ओरिजिनल हैंडराइटिंग होती है। अब ये क्या रहस्य है, क्यों होता है, उस आत्मा ने उसके हाथ में कैसे उसका यूज़ किया, ये तो जो करने वाले हैं वही बता सकते हैं। और ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम आत्मा का प्रयोग करते हैं, जबकि हम अधिकारी नहीं हैं, और हम किसी आत्मा को बुला करके अपने बारे में या किसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो भक्तों इसका जो वो होता है ना, ऋण, वो चुकाना पड़ता है। और कई बार वो चुकाने में बहुत भारी पड़ता है, और वो किस रूप में चुकाना पड़ जाए हमें पता नहीं। हो सकता है वो हम तो थोड़े समय के लिए हाई करने के लिए उसको बुलाया है, लेकिन वो ऐसा कार्य कर दे कि आपका, कहते हैं ना, पूरा जितना भी फल है ब्लैक लिस्टेड हो जाए, आप कष्ट में चले जाएंगे। अक्सर आप देखिए, जितने ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, उनकी मृत्यु देखिए बड़ी गंदी होती है, उनको बहुत प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। लेकिन जब वो मरते हैं तो या तो शरीर फट जाता है, या ऐसा होता है जैसे जानवरों ने, कीड़ों ने खा लिया है। इतनी भयंकर मृत्यु होती है कि आप अगर उनके मृत्यु को अगर स्टडी करें तो आप ज़िंदगी में कभी किसी आत्मा को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आत्मा में भी बहुत सारी आत्माएं हैं, जिसको बोलते हैं ना, कुछ शुद्ध आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, वो आएंगी तो आपको कुछ अच्छा करके जाएंगी। कुछ डेविल्स हैं जिनका काम ही यही है, वो इस तरह से प्रोग्राम हो चुके कि उनको सिर्फ नष्ट ही करना है, उनको अंदर कोई भी पॉजिटिव नहीं है। वो आपको खींच करके भगवान से दूर ले जाएंगे। शराब और मांस का भोग लगाओ। अब आप देखिए, कई जगह पर मांस का, शराब का भोग लगता है, और वहाँ क्या होता है, तंत्र मंत्र होता है। तो ये क्या है, ये आत्माएं उधर खींच के ले जाएंगी, और उससे तंत्र मंत्र में क्या होगा, आप अपना पुण्य सारा जला देंगे। और जब आपका पुण्य जल जाएगा तो आप महापाप के अधिकारी बन जाएंगे, और जीवन मृत्यु में के कभी भी चक्कर से, कभी नरकों के चक्कर से नहीं निकले, कष्ट ही कष्ट आएगा। ये भक्तों, जितने भी दुख हैं ना, ये हमारे पूर्व जन्म के पाप हैं जो फलित होते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्वों से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। क्या है कि यहाँ पर भगवान ने ये कहा कि हम लोग क्यों, क्योंकि हमारे को ज्ञान नहीं है। हम चमत्कार की तरफ चले जाते हैं, थोड़े से फ्रूट के लिए चले जाते हैं। अरे हाँ, वो मेरे शत्रु को तू सीधा कर दे, हैं, ये कई तंत्र मंत्र कराते हैं कि भैया ये मुठ मारना जिसको बोलते हैं, कि उसको मार दे तो उसका काम नहीं चलेगा, वो अपंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वो तंत्र मंत्र चलाते हैं। वो चलवा तो दिया, हो भी गया, लेकिन जब उसका भुगतान आया, वो कहाँ से गया आपका खजाना? एक तो आपने पैसे दिए,
दूसरा आपने अपने पुण्य को जला दिया। क्योंकि अगर आपके पास पुण्य है तो ये सब शक्तियाँ काम करेंगी, अगर पुण्य नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है, आप 5 स्टार होटल में गए हैं, पैसे हैं तो सब वेटर वगैरह सब आपको सल्यूट मारेंगे, पैसे नहीं हैं तो आपके कपड़े उतार के बाहर फेंक देंगे। तो इसीलिए उन्होंने आगे भगवान ने फिर से कहा है, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कौन मुझको भज सकता है? जिनका निष्काम करने से उनका राग द्वेष नष्ट हो गया है, वही भगवान को भज सकते हैं। इसलिए जिनके अंदर लालसा बनी हुई है, मैं मेरा बना हुआ है, और वो सांसारिक वस्तुओं में ही फंसे रहेंगे, भोगों में ही फंसे रहेंगे, उनको भोगों में ही आनंद आएगा। जैसे कि ड्रग एडिक्ट है, उसको ड्रग पीने में ही आनंद आएगा। और अगर उससे बोला भाई तू ड्रग क्यों पीता है, बोले मालूम नहीं, कोई शक्ति ऐसी है मेरे को खींच करके ले जाती है। जैसे कि दुर्योधन से भगवान से रुक्मिणी जी ने पूछा था कि प्रभु आपने अर्जुन को गीता सुनाई, आपने यही गीता अगर दुर्योधन को सुना दी होती तो हो सकता था ये महाभारत नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो दुर्योधन को सिखाई थी, बताई थी, लेकिन दुर्योधन बोला कि अब मेरे को मालूम है कि जो मैं कर रहा हूँ धर्म है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को ऐसा लगता है कोई शक्ति ऐसी है कि जब मैं पुण्य करता हूँ तो मेरे को दुख होता है, और जब मैं पाप करता हूँ तो मैं प्रसन्न होता हूँ। वो खींच करके मेरे को पाप की तरफ खींच के ले जाती है। मैं कुछ नहीं कर सकता कृष्ण, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसका अधर्म कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को जो आनंद अधर्म करने में आता है वो धर्म में नहीं आता है। इसलिए भक्तों, ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमारे कर्म कैसे हैं। फिर आगे भगवान ने क्या कहा है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रयते यन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो मेरे शरण होकर के जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वह पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो पुरुष आदि भूत, आदि देविक सहित तथा आदि यज्ञ सहित सबका आत्मस्वरूप मुझे अंतकाल में भी जानता है, वह युक्त चित्त वाला पुरुष मुझे ही जानता है, अर्थात प्राप्त होता है। यहाँ भगवान ने अंतिम रहस्य खोल दिया है 7वें अध्याय का। भक्तों, यहाँ 7वां अध्याय का भी विश्राम हो जाता है कि वही मानव जो मेरे शरण होकर के और जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करता है, यानी कि प्रभु की तरह अपनी आत्मा को जान जाता है कि मैं अमर हूँ, और उस परमात्मा का चिंतन करता है जो सृष्टि से पहले थे, जो सृष्टि में है और जो सृष्टि के बाद भी रहेंगे, जिसका वो एक्चुअली अंश है, जिसके यहाँ से वो निकला है, आत्मा निकला है, वो जो मुझको जान जाता है, वो मेरे अतिरिक्त और किसी को प्राप्त नहीं होता। और मैं सब जो पुरुष आदि भूत, आदि देव सहित तथा आदि यज्ञ सहित सबका आत्मा हूँ, यानी कि सब भूतों का, आदि देव आदि सहित, आदि भूत सहित, आदि देविक सहित, आदि यज्ञ सहित सबका परमात्मा जो मुझको समझ जाता है, वो अंत काल में मुझे ही भजते हुए अपने शरीर को त्यागता है और मुझे सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। इसलिए तू हे मानव, तू इस मोह में मत पड़। ये संसार सागर एक मिथ्या है, एक स्वप्न का, कहते हैं ना, एक स्वप्न का काल चल रहा है। जैसे कि फिल्म चलती है तो एक स्वप्न देख रहा है, और ये स्वप्न जो है कभी सत्य नहीं होते हैं। यही भगवान ने संदेश दिया है कि स्वप्न का जो दृश्य है, कि सिर्फ जैसे हम ड्रीम वर्ल्ड में क्या देखते हैं कि हमारे साथ सब लोग खा पी रहे हैं, बैठे हुए, हम जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो क्या होता है, देखा जाए तो हमारे माइंड ने,
हमारे मन ने ही उसकी प्रोजेक्शन कर रखी है। इसका मतलब जितना वो संसार दिख रहा है वो सब हमारे मन में है। और जब हम जागते हैं तो संसार हमारे को बाहर दिखता है और हमारे को लगता है कि ये संसार असली है, वो नकली था। हम कहते ओ इट वॉज अ ड्रीम, ये तो एक सपना था। लेकिन हकीकत क्या है कि वो एक सपना थोड़े समय का था, लेकिन मन का ही बनाया हुआ था। ये सपना थोड़ा लंबा है, इसमें हमारे भोगों का कारण हो जाता है। इस सपने से बाहर आने के लिए भगवान ने ये गीता का ज्ञान दिया है। आइए भक्तों, यहाँ हम 7वें अध्याय को भी विश्राम देते हैं और वाणी को भी विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ज्ञान विज्ञान योग नाम 7वां अध्याय। श्री कृष्णम श्री कृष्णम श्री कृष्णम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवजी पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।